जैसे आप देख सकते हैं आज का वीडियो होगा लिब्रा यानी कि तुला राशि का अप्रैल का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मल्लिका 444 टैरो। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। लेफ़्ट में मल्लिका टैरो का प्रोफाइल पेज का नाम है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं मल्लिका टैरो को सर्च करिए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। सैटरडे को नवरात्रि यानी अष्टमी की खुशी में फ्री टैरो रीडिंग्स होंगी। मैं 24 आवर्स पहले यानी कि फ्राइडे को स्टोरी अपडेट डाल दूँगी। वहाँ पर एक चैट बॉक्स होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। मैं आपके आंसर्स सैटरडे को दूँगी, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं। जिनको भी फ्री रीडिंग्स चाहिए इंस्टाग्राम पे मुझे डेफिनेटली ज़रूर फॉलो कीजिए। सो शुरू करते हैं तुला राशि का राशिफल। प्लीज़ दिखाएं जिन भी लोगों का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट तुला है उनकी लाइफ में अप्रैल में क्या होने वाला है। अप्रैल का महीना तुला राशि वालों की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर तुला राशि। Goddess of the Moon, Cornucopia, Angel of Balance. The Garden and the Gate, Contract, Hostilities. The Sun, Broken Heart, Man Holding a Heart, Woman Holding a Heart. One of the decks से हमारे पास है Magician and the Mirror and Attachment. लिब्रंस, इस महीने आपके मन में काफ़ी सारे बेफिजूल के ही लेकिन काफ़ी सारे डर रहेंगे। सोच विचार करने वाले हो, चिंता रहेगी। आप बेफिजूल के मन में आपने डाउट्स, फियर्स क्रिएट कर रखे हैं जो आपकी इस महीने नींद उड़ाएंगे। डर किस तरह से? शायद से कोई लव की सिचुएशन है, शायद से आपका ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पार्टनर के साथ। ऐसा लग रहा है कि मोस्टली जो भी लिब्रंस हैं वो सेपरेशन में है अपने पार्टनर से। आपको अपने सेपरेशन को लेकर आपके दिमाग में दो थॉट्स चल रही हैं। आपकी जो गट फीलिंग है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो तो आपको कहती है कि ये रिलेशन आपका सही है, पॉजिटिव है और आपको इस रिलेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप इस रिलेशन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पहले जैसी हो जाए जैसे वो सेपरेशन से पहले थी। आपको ये भी लगता है कि ये रिलेशन आपकी लाइफ में प्यार लेकर आता है, रिस्पेक्ट लेकर आता है, बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप है आपका। आपके पार्टनर के साथ आपको बहुत ही अबंडेंस फील होती है, प्रॉस्पेरिटी फील होती है। आप चाहते हो आप उनके साथ ग्रो करो, आप उनके साथ एक अपना भरा पूरा परिवार देखते हो, बच्चे देखते हो, जनरेशन्स देखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट भी है, एक डर भी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ शायद से आप कोई स्टेप लेने का या शायद उनको आप कमिटमेंट देने का डिसीजन सोच रहे हो। डिसीजन लेने के बारे में कोई बड़ा डिसीजन अपने पार्टनर को लेकर आप सोचते हुए दिख रहे हो सकता है उनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, या ये भी हो सकता है आपको कोई नया इंसान आपको पसंद आया है या किसी का प्रपोज़ल आया है आपके लिए। अगर आप शादी की एज की हो तो आपके पेरेंट्स की तरफ से वो कोई शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो, या आपके कोई फ्रेंड है या आपके जान पहचान में कोई है जिसको आप एक रिलेशनशिप के लिए या शादी के लिए पूछना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपका ये डिसीजन बैकफायर ना करे, कि ये चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी और आपकी लाइफ में खुशहाली, बैलेंस आने की जगह कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, इस टाइप की एनर्जीज तो नहीं आ जाएगी। चीज़ें जैसी दिख रही हैं वो वैसी हैं कि नहीं है, इस टाइप की आप नेगेटिव एनर्जीज में हो। आपके मन में डाउट है, डर है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आप अपने पार्टनर के साथ नेक्स्ट स्टेप पे अपनी रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपके खुद का हो या किसी और द्वारा प्लांट किया हुआ भी हो सकता है। आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने, ब्रदर्स, सिस्टर, सोशल सर्कल, कोलीग्स वगैरह किसी ने आपके मन में डाउट क्रिएट कर दिया, यार तू देख ले, तू उसके साथ कमिट करेगा या करेगी, कहीं ऐसा ना हो तेरे को धोखा दे जाए, शी इज़ टू गुड टू बी ट्रू या ही इज़ टू गुड टू बी ट्रू। जहाँ पर आपकी गट फीलिंग या आपका इंट्यूशन तो कहता है कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव है, मेरा पार्टनर अच्छा है, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है। जो डाउट आपको उनके साथ नेक्स्ट स्टेप लेने से, उनके साथ दुनिया एक्सप्लोर करने से, आगे बढ़ने से रोक देता है। मेजरली डाउट्स क्या हैं? आपको ऐसा लगता है कहीं अगर आपने शादी कर ली या कमिट कर लिया तो आपका ब्रेकअप ना हो जाए।
आपका रिलेशन टूट ना जाए, आप पे वो कोई कुछ केस ना कर दे। बेसिकली अगर आप लोग शादीशुदा हैं या शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको डिवोर्स का डर लगता है, और वहीं जो दूसरे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या ये रिश्ता अभी जितना अच्छा है, सुहाना है, प्लेजेंट है, प्यार वाला है, इज्जत मान सम्मान है, आगे भी रहेगा। कहीं आगे जाकर आपके इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव ऐसी नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं आ जाएंगी। आप इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डरते हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल रिलेशनशिप था, जो अब शायद कोर्ट केस तक पहुंच गया है या पहुंचने वाला है। इससे आप खुश नहीं हो, आप चाहते नहीं थे, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से आप इस सिचुएशन में हो। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आपके पार्टनर या फिर आप सेपरेशन चाहते हो या फोर्स कर रहे हो, और उससे आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। देखिए 6 और 9 नंबर के कार्ड्स हैं, और आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि 6 और 9 एक दूसरे के उल्टे हैं। 9 को मैं ऐसे कर दूंगी तो 6 बन जाता है, 6 को उल्टा कर दूंगी तो 9 बन जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आप में से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल होके चल रहा है और एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहा है। हो सकता है पास्ट में आपकी शायद लड़ाइयाँ हुई हैं, आपकी आपस में हुई हैं, या आपकी एक दूसरे की फैमिली से हुई हैं, या कुछ तो लड़ाई झगड़ा इस टाइप की हॉस्टिलिटीज़ रही हैं, जिस वजह से आप दोनों ऐसी सिचुएशन में हो। कभी आप ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में आ जाते हो और आपके पार्टनर प्रैक्टिकल एनर्जी, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी, ब्रेकिंग अप की एनर्जी में होते हैं, और कई बार उल्टा हो जाता है, आपके पार्टनर इमोशनल ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में आ जाते हैं और आप ये प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी में आ जाते हैं। देखिए जब एनर्जीज उल्टी होती हैं तो आपके नंबर्स भी उल्टे हो जाते हैं। हो सकता है आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ 6, 9, 15, 18, 24, 27 हो सकते हैं, जिनका टोटल 9 आता हो या 6 आता हो। यहाँ पर एक तरह से बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। आप लोगों को एक सोल्यूशन चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों एक अबंडेंस, एक टुगेदरनेस, एक खुशहाल भरा पूरा जीवन चाहते हो। आप भी चाहते हो और आपके पार्टनर भी चाहते हो, और उस तक पहुंचने का आप लोगों को तरीका या रास्ता नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सैक्रिफाइस देने के बाद भी या ये बोल्ड डेयरिंग स्टेप उठाने के बाद भी आप कहीं ये रिलेशनशिप आपका सरवाइव ना करे, तो एक तरह से आपका मजाक बन सकता है। आप पे लोग हंस सकते हैं कि देखो तुमने तो कितनी कोशिश करी, फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं बचा। तो इस टाइप के आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये रिस्क आप बिल्कुल लीजिए। ये रिस्क आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंस ही नहीं, एक नई सुबह की शुरुआत करेगा। आप लोगों का परिवार इससे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों की लाइफ में, खास करके मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, आपके अपने बच्चे वगैरह परिवार नहीं था, तो वो परिवार पूरा होते हुए दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपकी होगी। आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट होते हुए दिख रही है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रेगनेंसी और ऐसी गुड न्यूज़ भी आ सकती है। तो ये स्टेप मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ये रिस्क आपको लेना चाहिए। रही बात बैकफायर होने की, तो देखिए रिश्ते से निकलने का मौका आपके पास पूरी लाइफ रहेगा। रिलेशनशिप एंड करनी है, ब्रेकअप करना है, उस पर वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकअप होना ही है तो एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर लीजिए, ताकि आपके मन में कोई मलाल ना रहे, कोई गिल्ट ना रहे। और अगर वो वर्कआउट कर गया आप लोगों के लिए तो बेटर है। और अगर इनके गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो वर्कआउट नहीं करता, आपके सैक्रिफाइसेस के बाद भी वो रिलेशनशिप अगर नहीं चलता जैसे आपको डाउट है, तो एटलीस्ट आपको ये गिल्ट तो नहीं होगा मन में कि मैंने ट्राई नहीं किया। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप बार बार सोचते रहोगे शायद अगर मैं ट्राई कर लेता या कर लेती, क्या पता मेरा रिलेशनशिप चल जाता, मेरी लाइफ शायद डिफरेंट होती। तो वो आप हमेशा एक कन्फ्यूजन की स्थिति में रहोगे। इस केस में कार्ड्स के अकॉर्डिंगली 90% चांसेस हैं कि आपका रिस्क वर्थ टेकिंग है। ये बैकफायर होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है विच इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। अबंडेंस आ रही है, बैलेंस आ रहा है, चीज़ें जो पहले मिसमैच थी वो बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। जो हॉस्टिलिटीज़ थी आपकी लाइफ में, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनमें जो आप बैलेंस चाह रहे थे वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। साथ में ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिल टूट गया था वो यहाँ पर हील होगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू स्टार्ट अगर आप लेते हैं तो आपका यूनियन होगा।
आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप लोगों का इस महीने लिबरेंस रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। जो भी डिफरेंसेस थे, पास्ट के इश्यूज थे, वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। जिसको आप एक रिस्क समझ रहे हो वो एक्चुअली में रिस्क नहीं है, वो आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न और रिवॉर्ड देकर जाएगा। आपका रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। जितना प्यार इस सेपरेशन से पहले था या जितना प्यार अभी तक आपने सिर्फ इमेजिन किया था, उससे ज़्यादा प्यार आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। लड़ाई झगड़े की जगह अब प्यार, इमोशंस एंड केयर लेने वाले हैं। आप लोगों का एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। आप भी अपने पार्टनर की तरफ जितना अट्रैक्टेड होंगे, उतना ही अट्रैक्टेड आपके पार्टनर भी आपकी तरफ होंगे। एक म्यूचुअल केमिस्ट्री, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर फीलिंग्स और अटैचमेंट दोनों तरफ है। ये जो डाउट है, इस डाउट को अपने दिमाग से हटा दीजिए। आप लोगों की भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तभी आप लोग डाउट कर रहे हैं, तभी आपको लग रहा है कि कहीं और लड़ाई झगड़ा ना हो या कहीं मेरा दोबारा से हार्ट ब्रेक ना हो जाए। तो आप ये आंखें बंद करके जस्टिस करने की कोशिश या फैसला करने की कोशिश मत करिए। जो फैसला करना है आंखों से पट्टी हटा के करिए। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही सलाह दे रही है। इस महीने नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 888 की एनर्जी है। इस महीने जो डेट्स इम्पोर्टेंट रहेंगी वो हैं 8, 17, 26। कुछ लोगों के साथ हो सकता है उन्होंने कोर्ट में लड़ाइयाँ करी हों, दुनिया से लड़ाई झगड़े फेस किए, बहुत ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस लोगों के उन्होंने सुने हैं, ताने सुने हैं, बहुत टफ सिचुएशंस सुनी हैं, देखी हैं, फेस की हैं। लेकिन अब आपके इन सब स्ट्रगल्स का, इन सब आपके एफर्ट्स का आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से अटैचमेंट का कार्ड और मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि ये जो आपका पार्टनर है, इससे आप एक बहुत ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आप कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फील करते हैं, आपके पार्टनर भी सेम अटैचमेंट आपसे फील करते हैं। भले वो सेपरेशन की बात कर रहे हो, भले आप भी सेपरेशन की बात कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का अभी भी एक दूसरे से जुड़ाव है। आप एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते, आप एक दूसरे को भुला नहीं सकते। आप जाने की अगर कोशिश भी करते हैं तो आप रुक जाते हैं। कुछ ना कुछ आपके बीच में एक बॉन्ड है। ये जो चेन है एक्चुअली में आपका वो रिश्ता है, वो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, इमोशंस हैं जो आप लोगों को रोक देते हैं। ये आपके साथ भी होता है, आपके पार्टनर के साथ भी होता है। आप दिखाने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, या ईगो में आके तुझे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मैं भी स्ट्रांग हूँ, मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगी, इस टाइप से आप दिखाते तो बहुत कुछ है। प्रिटेंड तो आप लोग करते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप भुला दोगे, मूव ऑन कर लोगे, लेकिन आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाव है, एक जुड़ाव है, एक कह सकते हैं आप फेविकॉल का बॉन्ड है जो टूटने नहीं वाला। साथ ही साथ मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हो, आपके एफर्ट्स हैं, आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली यूनिवर्स से यही मांग रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए अगर आप लोग सेपरेशन में हो, और अगर आप सेपरेशन की तरफ मूव कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि ये सेपरेशन एंड हो जाए, आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोग एक साथ हो। डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन होगा इस महीने। आप लोगों का रीयूनियन होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स भी आपको इशारे दे रहा होगा। आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेम टाइप की एनर्जी में हैं, बहुत इमोशनल हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आपके पार्टनर की केयर करते हो, आपके पार्टनर भी उतने ही आपकी केयर करते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही लिब्रा साइन के होंगे या फिर उनका साइन टॉरस हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज देने के लिए। आगे हम रोमांस एंजल से देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज दिखाएं। एक्सप्रेस योर लव। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपके दिल में प्यार है तो प्लीज़ उसको कन्फेस कर दीजिए। हो सकता है आप लोगों अपने पार्टनर को अपना प्यार कन्फेस ना कर रहे हो सकता है सेपरेशन में ईगो की वजह से, मैं क्यों बोलूँ, वो तो नहीं बोलता या वो तो नहीं बोलती, या मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी तो वो फ़ायदा उठाएगा, उसके भाव बढ़ जाएंगे, इस तरह से।
तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके दिल में प्यार है तो अपने पार्टनर को जाहिर कीजिए। हो सकता है उनको पता ही नहीं है आप क्या फ़ील करते हैं, उनको लगता है शायद आप उनकी केयर ही नहीं करते, ये सोच के आपके पार्टनर शायद से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं। रिट्रीट। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर के साथ जाके अकेले में कुछ समय बिताने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप दुनिया से, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, सोशल सर्कल से, सबसे दूर हो। बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग जब मिलते हैं आपस में, जब वो होते हैं तो वो बहुत कंपैटिबल होते हैं, लेकिन जब के फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स बीच में पड़ते हैं, वो अपनी पर्सनल डिटेल्स उनके साथ शेयर करते हैं, तो उनके इनपुट्स की वजह से ज़्यादातर कपल्स में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस इस कपल को डाउनलोड करते हैं, भड़का देते हैं, जान के करते हैं या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन अच्छा खासे कपल कभी दूसरों की बातों में आकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप लोगों को एक बहुत प्यारा टाइम अपने पार्टनर के साथ अकेले में, जहाँ पर कोई और दूसरा ना हो, जस्ट आप हो और आपके पार्टनर हो, ऐसा टाइम बिताने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स, जैसा आप फील करते हो अपने पार्टनर के बारे में, आप उनको एक्सप्रेस कर सको। या इस महीने आपका रीयूनियन हो जाएगा और उसके बाद आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो। रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जैसे सेपरेशन जो आया है, या जो आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर को लेकर हैं, आपके संस्कारों को लेकर हैं, अपब्रिंगिंग को लेकर है। आप लोगों के हो सकता है रिलीजियस अपब्रिंगिंग बहुत अलग हो, एक पार्टनर हो सकता है बहुत मॉडर्न हो, दूसरा बहुत ही तकियानुसी परिवार से, ऑर्थोडॉक्स, मतलब कि वो बहुत ही रिलीजियस मान्यताओं को, पूजा पाठ, इस सब चीज़ों को मानने वाले हो सकते हैं, दूसरे थोड़े से मॉडर्न होंगे। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप पे यहाँ पर असर डालते हुए दिख रही हैं। ट्रू लव, पैशन, ब्यूटीफुल। डेफिनेटली लिब्रन्स, आपका कनेक्शन बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ट्रू लव है, सच्चा प्यार करते हैं आप एक दूसरे से, और आपके जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आग दोनों तरफ लगी है और बहुत भयानक आग लगी है। हो सकता है आप अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से उस आग को अपने अंदर आप लोगों ने दबा रखा है, छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, लेकिन ये एक जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसको आपको छोड़ना नहीं है, वरना आप हो सकता है पूरी लाइफ इसको रिग्रेट करोगे। वर्क ऑन दिस कनेक्शन, एक्सप्रेस अपना लव करो। सो दिस वॉज योर एनर्जी लिब्रा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तक की ये बेस्ट रीडिंग है फॉर अप्रैल मंथ। आई होप आप सब लिब्रंस का इस महीने रीयूनियन हो जाए। रीयूनियन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे। बाय।